अपर्दन चक्र साइकिल ऑफ इरोजन। सर्वप्रथम स्कॉटिश भूविज्ञानवेत्ता जेम्स हटन ने 1785 में भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। उनका यह कथन कि न तो आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य, अंततः पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना में परिणत हो गया, और इसी आधार पर उन्होंने एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे चलकर अमेरिकी विद्वान विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया। डेविस के अनुसार किसी भी स्थलाकृति का निर्माण तथा विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसके अंतर्गत उसे कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पृथ्वी की सतह पर दो तरह के बल, अंतर्जात और बहिर्जात, कार्य करते हैं। अंतर्जात बलों द्वारा धरातल पर विषमताओं का निर्माण होता है। बहिर्जात बल इन विषमताओं को दूर करने में प्रयत्नशील हो जाते हैं तथा अंततः उस भाग को समतल मैदान में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार उस समय के तथा विभिन्न अवस्थाओं, तरुण, प्रौढ़ तथा जीर्ण के सम्मिलित रूप को, जिससे होकर ऊंचा उठा भूभाग अपक्षय तथा अपर्दन द्वारा समतल प्राय मैदान में बदल जाता है, अपर्दन चक्र कहलाता है। इस अपर्दन चक्र को डेविस ने भौगोलिक चक्र के नाम से व्यक्त किया है। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया, किंतु जर्मन विद्वानों ने इस संकल्पना को नकार दिया तथा चक्र शब्द को भ्रामक बताया। इन आलोचकों में वाल्टर पैंक प्रमुख है। इन्होंने अपर्दन चक्र की मूल बात को स्वीकार किया, किंतु डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र को अस्वीकार कर दिया तथा नए अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किया। डेविस के भौगोलिक चक्र के बाद प्रत्येक प्रक्रम अपर्दन के कारक, जैसे नदी, भूमिगत जल, सागरीय जल, हिमानी, परिहिमानी, पवन आदि के साथ चक्रीय व्यवस्था के अवलोकन का कार्य प्रारंभ हुआ। डेविस ने 1905 में शुष्क प्रदेशों में शुष्क अपर्दन चक्र एरिड साइकिल ऑफ इरोजन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। विधि ने 1911 में, स्विजिक ने 1918 में तथा सैंडर्स ने 1921 में
चूने के पत्थर वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा काष्ठ अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। आगे चलकर सागरीय अपर्दन चक्र, हिमानी अपर्दन चक्र तथा परिहिमानी अपर्दन चक्र का पेल्टियर ने 1950 में प्रतिपादन किया। 1933 में क्रिकमरे ने डेविस के भौगोलिक चक्र में संशोधन प्रस्तुत किया तथा उन्होंने डेविस के पेनिप्लेनेशन के स्थान पर पेनप्लेनेशन को अधिक प्रभावकारी बताया तथा कहा कि चक्र के अंत में पेनीप्लेन न बनकर पेन प्लेन निर्मित होता है। कुछ विद्वानों ने जब डेविस के भौगोलिक चक्र को भूपटल के कई क्षेत्रों में स्थल रूपों के निर्माण की प्रक्रिया के स्पष्टीकरण में असमर्थ पाया तो नवीन चक्रों का प्रतिपादन कर डाला। 1948 में एल.सी. किंग महोदय ने अफ्रीका के शुष्क तथा सवाना प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास के स्पष्टीकरण के लिए पेडिप्लेनेशन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। पेडिप्लेनेशन चक्र का संपादन पेडिमेंटेशन तथा कगार निवर्तन की युगल क्रियाओं द्वारा होता है तथा चक्र के अंत में निर्मित स्थलाकृति पेडिप्लेन होती है। पफ तथा टॉमस ने 1966 में अफ्रीका के शुष्क तथा अर्ध शुष्क सवाना प्रदेश में स्थल रूपों के विकास के लिए सवाना अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्षय सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रम होता है। 1950 में पेल्टियर ने परिहिमानी क्षेत्र में कॉन्जेलिफ्रैक्शन तथा कॉन्जेलिटर्बेशन के प्रक्रमों द्वारा परिहिमानी अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। स्ट्रोलर 1952, हैक 1960 तथा चोर्ले 1962 ने डेविसियन शैली में अपर्दन चक्र को भ्रामक बताया तथा प्रतिपादित किया कि जब तक अनाच्छादन प्रक्रमों को नियंत्रित करने वाले कारकों में परिवर्तन नहीं होता, तब तक स्थल रूपों में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह इन लोगों ने अपर्दन चक्र की संकल्पना का खंडन करके गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा बताया कि स्थलखंडों के निर्माण में समय का कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार अपर्दन चक्र के संबंध में विभिन्न भूवेताओं ने अलग अलग मतों का प्रतिपादन किया, किंतु इसके साथ ही अपर्दन चक्र की संकल्पना का भी विकास हो गया और इसी संकल्पना के आधार पर डेविस व पैंक जैसे भूवेताओं ने अपने अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसके आधार पर विभिन्न स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित
विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई।